डियर स्टूडेंट्स, मैं एलाद बख्शी है आपका अपने फिजिक्स चैनल फिजिक्स वाले में स्वागत करता हूं। आज हम पोटेंशियोमीटर के बारे में समझेंगे। इट इज बेस्ट डिवाइस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए करंट सोर्स। ये किसी भी करंट सोर्स जैसे कि सेल का ईएमएफ मेजर करने का बेस्ट डिवाइस है। इससे बढ़िया और कोई दूसरा डिवाइस हमको नहीं मिलता। ऐसा क्यों है, जब हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? इट इज नथिंग, इट इज ए लॉन्ग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर। पोटेंशियोमीटर क्या है? एक लंबा यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर है। इसको तुम जितना ज़्यादा लंबा रख सको उतना बढ़िया है, उतना बढ़िया होता है। ठीक है ना? तो चलिए, हमारे पास एक लॉन्ग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर है AB। बस यही है आपका पोटेंशियोमीटर। ये वायर ही आपका पोटेंशियोमीटर है। हाँ, अब इससे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कैसे होते हैं वो जरा समझ लें। तो हम A और B के बीच में एक बैटरी, एक स्विच, एक रियोस्टेट, ये सब सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ये सब सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो मान लो बैटरी का EMF E' है, स्विच S, रियोस्टेट RH। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, ये बैटरी इस वायर में करंट फ्लो करेगा और उस करंट के कारण इसके दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे यूज का है, हमारे काम का है। अब ये वायर ऐसा होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि इसमें जो भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द EMF विच इज टू बी मेजर्ड। ये जिस EMF को आप मेजर करने वाले हो, जिस सेल के EMF को, उससे ज़्यादा होना चाहिए। बस इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए, अब जिस सेल का EMF मेजर करना है उसका पॉजिटिव टर्मिनल भी पॉइंट A से कनेक्ट किया। ध्यान देना कि बैटरी का पॉजिटिव और सेल का पॉजिटिव दोनों सेम एंड से कनेक्ट होना चाहिए। नेगेटिव टर्मिनल से हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी एक ऐसा पॉइंट है जो इस वायर के ऊपर में स्लाइड करता है। यहाँ वहाँ तुम टच कर सकते हो। जब आपने टच नहीं किया है तो बिल्कुल ये अलग है, सर्किट से आउट है। जैसे तुम टच करोगे तब ये सर्किट के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है? तो ये हो गया सेल का EMF मेजर करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बननी चाहिए वो इस तरह से बनता है। मान लीजिए इसका EMF E है, राइट। अब मान लीजिए कि हमने जॉकी को वायर के एंड A के नज़दीक किसी पॉइंट J1 पर टच किया। ये आप करेंगे, ये टच करने का काम आपको करना है। आपने टच किया यहाँ पर ताकि ये जो पॉइंट है वो A के नज़दीक रहे, A के क्लोज रहे। तो क्या होगा जरा देखिए। ये जो सेल सर्किट है, सेल सर्किट, इसमें दो EMF साइमल्टेनियसली काम करने लगे, एक साथ काम करने लगे। एक तो सेल का EMF तो ही है और दूसरा ये AJ1 जो वायर का पोर्शन है, वायर का हिस्सा है AJ1, इसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह भी एक EMF के समान वर्क करेगा। हमारी सेल का EMF देख रहे हो क्लॉकवाइज है, सर्किट में क्लॉकवाइज वर्क करता, हमेशा पॉजिटिव से लेते हैं बाहर की तरफ। तो AJ1 यदि एक सेल है तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल तो A हुआ, नेगेटिव टर्मिनल J1 हुआ। तो इसका EMF क्या होगा? A से इस तरफ चलेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो नाउ इन दिस सर्किट यू हैव टू EMF इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें से जिसका जो भी ज़्यादा पावरफुल होगा, जो भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उसी की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो नेचुरली यदि आपने इसको बहुत छोटा
हिस्सा लिया हुआ है, स्मॉल पोर्शन लिया हुआ है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से कम होगा और सेल जो है ज़्यादा पावरफुल होगा, उसकी ईएमएफ की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा इस क्लोज सर्किट में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और जब करंट फ्लो हुआ गैल्वेनोमीटर के थ्रू हुआ तो गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आएगा, तो आ गया। अब ये लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ लेफ्ट में जा रहा है, ओके। अब हम जॉकी को यहाँ से उठा करके एंड बी के नज़दीक किसी पॉइंट पर टच करते हैं। चलिए, ये अब नहीं है, ये नहीं है, पूरा ये सर्किट बनेगा ऐसा बड़ा सा, ठीक है ना। अब इस सर्किट में क्या क्या है, एक तो सेल और दूसरा वायर का इतना पार्ट AJ2। अब ये बी के नज़दीक है, यानी लगभग पूरा वायर थोड़ा सा बचा हुआ है, हमने सर्किट में ले लिया। तो जैसे से इस वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। अब मान लो कि आपने यहाँ टच किया है J2 पर कि AJ2 वायर का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से मान लीजिए ज़्यादा है। अब सेल का ईएमएफ कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। वायर का ईएमएफ कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अब ईएमएफ बड़ा है, क्लॉकवाइज ईएमएफ से वो छोटा हो गया, तो नेट करंट किधर फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी पहले की तुलना में, पहले की कंपैरिजन में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपका गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। पहले लेफ्ट में हुआ था, अब राइट में होगा, ठीक है। पहले लेफ्ट में हुआ था, अब राइट में होगा, ओके। तो J1 पर हमने टच किया, गैल्वेनोमीटर ने लेफ्ट में डिफ्लेक्शन दिया। हमने J2 पर टच किया, गैल्वेनोमीटर ने राइट में डिफ्लेक्शन दिया। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां जॉकी को टच करने पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि इस सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सेल का ईएमएफ और इस वायर का टुकड़ा AJ का पोटेंशियल डिफरेंस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया है, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। तो सेल का ईएमएफ कितना है, तो इस वायर AJ के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। बस ये आपको मालूम हो गया। तो AJ का पोटेंशियल डिफरेंस हम किस तरह से नाप सकते हैं, निकाल सकते हैं, वही है पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो चलिए मान लेते हैं, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इक्वल टू L। पोटेंशियोमीटर वायर कौन सा, AB। मैं पूरे वायर की लेंथ लिख रहा हूं यहां पर, पूरे वायर की लेंथ मान लीजिए भी है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर AB बराबर मान लीजिए V वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, चलो मैं इसको कैसे दिखाऊं, तो बराबर होगा V/L। L लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यूनिट लेंथ का कितना होगा, V/L। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस क्वांटिटी इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब कहाँ पर बैलेंस हुआ था, J पर। तो A से हमने यहाँ तक की लंबाई नापी, कितनी मिली, L। इसको कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है ना। तो लेट बैलेंसिंग लेंथ फॉर द सेल E, let balancing length for the cell E is equal to small l। सेल E के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना मिला है, स्मॉल l। देन EMF ऑफ द सेल E बराबर होगा K × L।
बात समझ में आई? एल लेंथ का यानी यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस के है, तो एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? के एल, और वही हो गया आपका सेल के ईएमएफ के बराबर। तो लो, हमें केवल बैलेंसिंग लेंथ मालूम करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम करना है, और हम सेल का ईएमएफ मालूम कर लेंगे। अब मैंने शुरू में कहा था इट इज बेस्ट डिवाइस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल आर करंट सोर्स। तो इसमें बेस्ट की क्या बात आ गई, क्यों आ गई, ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपने जो E = KL मेजर किया, नापा, इस समय हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यानी कि हमारा सेल कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इट मीन्स द सेल इज इन ओपन सर्किट। सेल आपका ओपन सर्किट में है, और जब सेल ओपन सर्किट में होता है तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच के मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। तो इस समय इसके दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मैक्सिमम है। और उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ही इसने बैलेंस किया है एल लेंथ ने। इसका मतलब कि एल लेंथ ने सेल के ईएमएफ को बैलेंस कर रखा है, और इसलिए ये जो ईएमएफ यहाँ से निकल रहा है इट इज वेरी 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 एक्यूरेट। ये बहुत एक्यूरेट होता है, एकदम सही होता है। बाकी जो डिवाइस है जैसे कि वोल्ट मीटर, आप सेल के दोनों टर्मिनल बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दो, इसकी रीडिंग को हम कहते हैं कि ये इसका ईएमएफ है, लेकिन एक्चुअल में ईएमएफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे आपने सर्किट बनाई, एक क्लोज सर्किट बन गया, और क्लोज सर्किट बन गया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, और करंट यदि फ्लो हो रहा है तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू ईएमएफ, नाउ इट इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। ये टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा, जो कि आपने देखा है, मैंने बताया था आपको, ये ईएमएफ से थोड़ा कम होता है। यानी वोल्ट मीटर जो ईएमएफ नापता है वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा कम, लेकिन पोटेंशियोमीटर जो ईएमएफ नापता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू, जस्ट इक्वल टू द एक्चुअल वैल्यू, एंड दैट्स व्हाई इट इज बेस्ट डिवाइस। इसीलिए बेस्ट डिवाइस है। इससे बढ़िया डिवाइस हमको दूसरा नहीं मिल रहा है, अभी तक नहीं मिला है। ठीक है। अब इस पोटेंशियोमीटर की यदि हमको सेंसिटिविटी बढ़ानी है, सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब छोटा से छोटा वैल्यू भी वो मेजर कर सके, पोटेंशियल डिफरेंस को भी वो मेजर कर सके, तो हमें उसके लिए के की वैल्यू को कम करना होगा। के क्या है? पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जितना कम होगा उतना ही छोटा पोटेंशियल डिफरेंस आप इससे मेजर कर पाएंगे, उतना ही छोटा। भाई आपका स्केल कम से कम कितना लेंथ नापता है? तो हम कहेंगे 1 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना? एक्यूरेटली यदि नापने की बात हुई तो आप 1 मिलीमीटर की लेंथ नाप सकते हो अपने ऑर्डिनरी स्केल से। तो कितना लेंथ आपने नाप लिया? 1 मिलीमीटर, यानी 1 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। जब हम सेंटीमीटर में लेंथ नाप रहे हैं तो, या मीटर में नाप रहे हैं तो उसको जैसा भी कन्वर्ट कर लेंगे आप। ठीक है? तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस नाप पाएंगे आप? तो के इंटू 1 मिलीमीटर। अब के जितनी कम होगी उतना छोटा पोटेंशियल डिफरेंस आप नाप सकोगे, और जितना छोटा पोटेंशियल डिफरेंस आप नाप सकोगे हम कहेंगे कि ये डिवाइस उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव है, ये डिवाइस उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव है, ये कहा जाएगा। तो सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को कम करना है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम करना है तो लेंथ को बड़ा रखना होगा। आप V को कम नहीं कर सकते, आप V यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर उसको कम करते चले गए और इतना कम कर दिया कि ईएमएफ से भी छोटा हो गया, तो पूरे लेंथ में आपको बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। वो वायर उस सेल को बैलेंस कर ही नहीं सकता, उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ से छोटा है, कभी नहीं कर सकता। और इसलिए ये रिस्क हम नहीं लेते, V को कम करने का रिस्क हम नहीं लेते। तो बहुत आसान सा तरीका यहाँ पर दिख रहा है, क्या करना है? लेंथ को बढ़ा दे, लेंथ को बड़ा करना है बस। तो वायर की लेंथ आप जितनी ज़्यादा रखोगे, जितनी बड़ी रखोगे, आपका पोटेंशियोमीटर उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा, उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो वायर का लेंथ यदि हम बढ़ाएंगे तो हमारे डिवाइस की साइज बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में तो
तो उसका भी तरीका हमने ढूंढ लिया, ठीक है ना। तो पहले तो इस बात को समझ लें, नोट टू इंक्रीज सेंसिटिविटी we must decrease the potential gradient. पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना होगा। एंड टू डिक्रीज पोटेंशियल ग्रेडियंट we must increase length of the wire. यानी कि L, हमको L को बड़ा करना होगा। अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि L बड़ा करते जा रहे हैं, लंबाई बड़ी करती जा रहे हैं, 1 मीटर से 2 मीटर कर दिया, 2 मीटर से 4 मीटर कर दिया, 4 मीटर से 10 मीटर कर दिया, ये और भी बढ़िया पोटेंशियोमीटर बनेगा। लेकिन 10 मीटर लंबा वायर तो आपके पोटेंशियोमीटर की साइज तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमने इसको भी, इस प्रॉब्लम का भी हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। हम क्या करते हैं कि वायर तो लेंगे लंबा, लेकिन उसको 1-1 मीटर पे मोड़ देते हैं। एक, फिर यहाँ से मोड़ दिया दूसरा मीटर, फिर मोड़ दिया तीसरा, फिर मोड़ दिया चौथा, फिर मोड़ दिया पांचवा, फिर मोड़ दिया छठवां। इस तरह से 1-1 मीटर पर वायर को मोड़ देते हैं। चलिए, और इस पूरे को एक वुडन प्लेटफॉर्म पर, वुडन प्लैंक के ऊपर, लकड़ी के तख्ते के ऊपर फिट कर दिया। यहाँ पर एक स्क्रू लगा दिया, यहाँ पर एक स्क्रू लगा दिया, यहाँ पर स्ट्रिप लगा देते हैं, यहाँ स्ट्रिप लगा देते हैं, यहाँ स्ट्रिप लगा देते हैं, ठीक है ना, ताकि वायर अपनी जगह पर फिक्स रहे। वायर अपनी जगह पर फिक्स रहे। और इस वायर की लेंथ नापने के लिए यहाँ पर 1 मीटर स्केल लगा देते हैं। 1 मीटर स्केल यहाँ पर इसके वायर के पैरेलल हमने फिट कर दिया, जिसमें 2 स्केल बना देते हैं इस तरह से। एक का 0 लेफ्ट में, 100 राइट में, दूसरे का 0 राइट में, 100 लेफ्ट में। अब पहले वायर का लेंथ नाप रहे हो तो 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा वायर का 0 इस तरफ से स्टार्ट होगा, तो उसकी लेंथ नापनी होगी तो इधर से नापोगे। तो जितने ऑड वायर हैं सबके लिए लेफ्ट वाला स्केल, और जितने इवन वायर हैं सबके लिए राइट वाला स्केल हम यूज करते हैं। अब इस वायर के, हमारे इस वायर के 2 एंड ये हो गए, ये एंड आपका A, ये एंड आपका B। तो ये जो हमने AB लिया है अब इस प्रकार का हो जाता है, ठीक। तो आपका डिवाइस की साइज भी नहीं बढ़ी, वो 1 मीटर के आसपास ही है, और उसी के भीतर आपने 10 मीटर लंबा वायर यूज कर लिया है। L काफ़ी सफिशिएंटली बढ़ा दिया है, तो K की वैल्यू सफिशिएंटली कम हो गया है, और इसलिए अब आपके पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बहुत हाई है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। और फिर इस पोटेंशियोमीटर से हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस पोटेंशियोमीटर से हमको 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं। एक तो E1/E2 मालूम करना, यानी 2 सेलों के EMF का रेशियो निकालना, और दूसरा किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करना। ये 2 बातें हम मालूम करेंगे इस पोटेंशियोमीटर से। तो हम उन्हें को अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। तो प्यारे बच्चों, यदि इस चैनल की टीचिंग आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक, अगले वीडियो तक के लिए, यानी नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।